तो इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेडिंग सेटअप। हमें जो ट्रेडिंग सेटअप यूज़ करना है ये हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ट्रेडिंग सेटअप के लिए हम तीन चीज़ यूज़ करने वाले हैं। एक मूविंग एवरेज जो कि 90% मार्केट में फॉलो करता है, ठीक है, मूविंग एवरेज। दूसरा आरएसआई और तीसरा मैकडी। ये तीन चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं हर एक चार्ट पे, ठीक है। तो इससे हमें ट्रेड लेने में आसानी होगी, ठीक है। अब ये सब मिटा देता हूँ। और अभी ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है, ये हमारा ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। एक बार एक बार आप आपके मोबाइल के ऐप में या लैपटॉप में ये सेटअप एक बार सेट कर लोगे ना, तो अगली ये मतलब हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। जब भी आप लॉगिन करोगे तो यही सेटअप रहेगा। एक बार सेटअप कर लोगे तो फिर आपको ट्रेड करने में बहुत आसानी रहेगी, बार बार सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम यूज़ करेंगे मूविंग एवरेज, ठीक है। दूसरा यूज़ करेंगे मैकडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। और तीसरा यूज़ करेंगे आरएसआई, ठीक है। अभी मूविंग एवरेज देखते हैं, मूविंग एवरेज होता क्या है, ठीक है। मूविंग एवरेज सीधा ये होता है, देखो सिंपल भाषा में बताता हूँ मैं आपको। समझ लो यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे रेट चलता है और यहाँ पे प्राइस रहती है, यहाँ पे टाइम चलता है और यहाँ पे प्राइस रहती है, ठीक है। क्लोजिंग समझो ये प्राइस चल रही है, ठीक है। ये ऐसी 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 ऐसी, ठीक है। ये प्राइस मूवमेंट हो रही है, ठीक है। और ये हमारा मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज समझो यहाँ पे मूविंग लाइन है, ठीक है। ये हमारा मूविंग एवरेज की लाइन, ठीक है, मूविंग एवरेज। और ये है हमारी प्राइस की लाइन। मूविंग एवरेज में क्या है, ये मतलब ऐसा इंडिकेटर है जो मार्केट में 90% फॉलो करता है, ठीक है। 90% यूज़ भी किया जाता है, ठीक है। और एक्यूरेसी भी इसकी ज़्यादा है, 90% से ऊपर, ठीक है। देखो इसका यूज़ कैसा करना है। अगर ये जो प्राइस लाइन हमारी, ये जो ब्लैक कलर की प्राइस लाइन दिख रही है, नीचे से ऊपर क्रॉस करती है मूविंग एवरेज को, तो हमें यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। बाय करना है और होल्ड करके रखना है जब तक कि ये नीचे मूविंग एवरेज के नीचे की तरफ तोड़ नहीं देती, ठीक है। आप इधर आपका कहाँ पे भी टारगेट बुक कर सकते हो। जब ये यहाँ पे नीचे की तरफ क्रॉस करेगी तब आप इसे सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल फंडा है मूविंग एवरेज का। यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेना है और यहाँ पे आप बेरिश ट्रेड भी ले सकते हो। नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूविंग एवरेज को प्राइस लाइन, ठीक है, ये क्या है, प्राइस लाइन मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ डाउनवर्ड क्रॉस करेगी तो आप यहाँ पे बेरिश ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। मतलब बेरिश ट्रेड मतलब फ्यूचर सेल कर सकते हो या फिर पुट बाय कर सकते हो। यहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते हो या फ्यूचर बाय कर सकते हो, राइट। तो ये मूविंग एवरेज का था, एकदम सिंपल था। अब मूविंग एवरेज में सेटिंग क्या करनी है। अगर आप ट्रेडिंग पीरियड जितना ट्रेडिंग पीरियड लिखना है उसका, और ये मूविंग एवरेज का, ठीक है, मूविंग एवरेज का पीरियड रखेंगे, ठीक है। अब अरे मूविंग एवरेज का पीरियड अब इसमें है आपको अप टू 1 वीक और 2 वीक, अप टू 2 वीक, 2 वीक के बाद 1 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ, 3 मंथ, ठीक है, 6 मंथ, 1 ईयर, 1 ईयर या इससे अबोव, 1 ईयर अबोव, ठीक है। ये सिंपल है। मैं आपका इसको मतलब आप इसका स्क्रीनशॉट रख लेना, ठीक है। 10 ये मतलब हमें सिंपल सेटिंग करनी है, ठीक है। 5, 10, 15 डेज, 3 महीने के लिए 50 डेज, 6 महीने के लिए
3 महीने के लिए 25 है, 6 महीने के लिए 50, 1 ईयर के लिए 100, और उससे ज़्यादा के लिए 200, ठीक है। तो ये सिंपल सेटअप हमें करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने नीचे का यूज़ नहीं किया वाला है, मैंने सिर्फ ये यूज़ किया वाला है, ठीक है, 5 डेज़ का, क्योंकि मैं मतलब डेली ट्रेडिंग करता हूँ ना, मतलब ऑप्शन डेली करता हूँ, तो मैक्सिमम मैंने यही यूज़ किए वाला है, ठीक है, 5 डेज़ का, 1 अप टू 1 वीक का। ये नीचे का मैंने यूज़ नहीं किया वाला है, ठीक है। ये हमें दिया था हमारे मतलब 2016 में मुझे मिला था ये, ठीक है। तो इसमें से मैंने सिर्फ पहला यूज़ किया वाला है। तो ये था सिंपल मूविंग एवरेज। और दूसरा है RSI, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये तीनों हमें एक ही चार्ट पे लगा देना है। RSI एकदम सिंपल रहता है। देखो, एक लाइन होती है 40 की, एक होती है 60 की, वहाँ पे सेटिंग है सिंपल, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे रहेगा 20, और दूसरा यहाँ पे रहेगा 80। जब ये लाइन ऐसी ऐसी क्रॉस होके आती है, ठीक है, इसका मैं आपको ये आपको चार्ट कुछ RSI का ऐसा दिखेगा। RSI का सेटअप कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। आपको सेटिंग में सिर्फ डालना है वहाँ पे 60 और 60 और 40। अब इसका मैं मीनिंग बताता हूँ आपको, इसका यूज़ कैसे होने वाला है। देखो, ये यहाँ पे जैसे ये ना 80 की तरफ जाता है, तो हमें क्या समझना है, ओवर सेल है। मार्केट क्या है, ओवर सेल है। आप जो भी देख रहे हो, स्टॉक देख रहे हो या इंडेक्स देख रहे हो, वो ओवर सेल है। और यहाँ पे क्या होता है, जब 20 के पास आता है तो ओवर बॉट, ठीक है, ओवर बॉट। मतलब आप यहाँ पे अगर RSI आता है तो आप है ना यहाँ पे बाइंग करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप बाय करना शुरू कर सकते हो। मतलब ये आप सपोर्ट पे बाय कर रहे हो, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ रिस्क नहीं रहेगी। और जब यहाँ पे जाता है 80 की तरफ, ठीक है, 80 की तरफ जाता है, मतलब 70 से 80 की तरफ जाता है, तो यहाँ पे ओवर सेल होता है। यहाँ से आप क्या करना, टारगेट बुक कर सकते हो। दूसरा, यहाँ से शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, ठीक है, कोई भी शॉर्ट पोजीशन ले सकते हो, मतलब फ्यूचर सेल करना है या पुट बाय करना है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो, फ्यूचर बाय कर सकते हो, राइट। यहाँ पे मतलब आपको बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और सेलिंग प्रेशर भी आ सकता है। यहाँ पे बाइंग आ सकती है, ठीक है, सपोर्ट रहता है मतलब यहाँ पे, ठीक है। और जब मार्केट रहेगा, मार्केट जब 40 को क्रॉस करेगा, नीचे की तरफ से 40 को और ऊपर की तरफ 60 को, देखो मार्केट नीचे की तरफ 40 को क्रॉस करेगा, यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, और इसके बीच में रहेगा 40 to 62, तो आप समझ लेना कि आपका जो प्राइस है स्टॉक का, वो साइडवेज में रहेगा, ठीक है। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरा स्टॉक अब साइडवेज मार्केट में रह सकता है, अगर आपका RSI 40 to 60 के बीच में दिखाई दे रहा है तो, ठीक है। जैसे ही आपका समझो RSI यहाँ पे 60 को क्रॉस कर रहा है, तो आप समझ सकते हो आपका ट्रेड वहाँ पे बुलिश हो सकता है, मतलब आपका स्टॉक वहाँ पे बुलिश हो सकता है तेज़ी से। 60 के बाद कैसा है, स्टॉक में मोमेंटम आता है, ठीक है। 40 to 60 की रेंज में स्टॉक सुस्त रहता है, ठीक है, मतलब मार्केट साइडवेज में रह सकता है। और जैसे 60 to 80 के बीच में, जैसे 60 क्रॉस करते हैं, आप समझ सकते हो कि स्टॉक में मोमेंटम आने वाला है, मतलब स्टॉक जल्दी से ऊपर जा सकता है। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कॉल बाय कर सकते हो, फ्यूचर बाय कर सकते हो, ठीक है। और स्टॉक ऊपर की तरफ जब 40 को क्रॉस करके नीचे आता है, तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्टॉक जल्दी से नीचे जा सकता है, जल्दी से, मतलब यहाँ पे क्या है, मोमेंटम आता है स्टॉक ऊपर जाने का, यहाँ पे आता है स्टॉक नीचे जाने का मोमेंटम आप
एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप पुट बाय से कर सकते हो, जैसे ये 40 को नीचे क्रॉस करेगा आप पुट बाय कर सकते हो। और यहाँ पे फिर प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे भी मतलब डब्लू पैटर्न है, ऐसा समझते हो, ठीक है। डब्लू पैटर्न मतलब डबल बॉटम, यहाँ से मतलब ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। और यहाँ पे डबल टॉप मतलब यहाँ पे नीचे आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, मतलब सेलिंग प्रेशर। तो सिंपल आर एस है, ठीक है। 40 to 60 के बीच में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, मार्केट साइडवेज में रहेगा। इसके नीचे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट बियरिश रहेगा, ठीक है। 40 के नीचे क्या रहेगा, मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप बियरिश। 60 के अबो मार्केट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप बुलिश, ठीक है। ये नीचे क्रॉस कर रहा है 40 को तो आप बियरिश ट्रेड ले सकते हो। ये 60 को ऊपर क्रॉस कर रहे हैं तो बुलिश ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप बाइंग शुरू कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप बुलिश हो सकते हो, यहाँ पे आप बेरिश व्यू रख सकते हो, ठीक है। 80 मतलब ओवर सेल और 20 के पास मतलब ओवर बॉट। यहाँ पे आप 30 और 70 भी कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। 30 और 70, 20 और 80 के बजाय, ठीक है। तो अब लास्ट एक रह गया मैकडी, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। ये अभी ओवरलैप हो रहा है, राइट, तो हम वो अगले वीडियो में कवर कर लेंगे मैकडी का। तो ये RSI मूविंग एवरेज और मैकडी हम एक ही वीडियो में यूज़ करने वाले, एक ही मतलब स्क्रीन पे यूज़ करने वाले, एक ही मतलब हर स्टॉक पे, निफ्टी बैंक निफ्टी पे एक ही सेटअप रहेगा हमारा, क्योंकि ये पावरफुल सेटअप है। क्योंकि इसके साथ हम आगे मर्ज करने वाले कैंडलस्टिक चार्ट्स, राइट, और बाकी ग्लोबल मतलब सारी चीज़ें मिला के हम ट्रेड लेने वाले, ग्लोबल सेंटीमेंट, कैंडलस्टिक चार्ट्स और ये 3 इंडिकेटर का सेटअप, ठीक है। तो बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे।